तो क्या साउथ चाइना सी अब नया समुद्री ठिकाना बनने वाला है, उस जंग का अखाड़ा बनने वाला है? दुनिया की सप्लाई लाइनों पर अब सिर्फ नजर नहीं, कब्जे की तैयारी हो रही है। और इस बार चाल चली है ड्रैगन ने। समंदर में चीन का ब्लैक गेम जो अब नजर आ रहा है, अब खुलकर सामने आ गया है, जहां एंट्री गेट पर फ्लोटिंग बैरियर तैनात है ताकि हर आने जाने वाले जहाज पर कंट्रोल किया जा सके। सिर्फ यही नहीं, बड़े बड़े कमर्शियल और मिलिट्री जहाजों की रणनीतिक पोजीशनिंग के जरिए समुद्री रास्तों को ऐसा जाल बनाया जा रहा है जहां बिना इजाजत गुजरना लगभग नामुमकिन हो जाए। ऊपर से मासूम दिखने वाली फिशिंग बोट्स दरअसल एक फ्लोटिंग वॉल बनकर पूरे इलाके को घेर रही है, जिससे निगरानी और दबाव दोनों बनाए रखे जा सके। और समंदर की सतह के नीचे पनडुब्बियों का साइलेंट नेटवर्क जो हर मूवमेंट पर नजर रख रहा है, हर आवाज, हर हलचल, सब रिकॉर्ड हो रहा है। अब डिटेल्स आपके सामने रखते हैं कि कैसे चीन ब्लॉक कर रहा है, इस बैरियर को बना रखा है। एंट्री गेट पर फ्लोटिंग बैरियर जो हमने बताया, फिशिंग बोट्स के जरिए इस बैरियर को बनाया गया है। जहाजों की रणनीतिक पोजीशनिंग, फिशिंग बोट से अंडर वाटर निगरानी, पनडुब्बियों के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी सप्लाई लाइनों पर अब खुलकर पावर प्ले हो रहा है। ये पावर प्ले शुरू हो चुका है और इस बार चाल चली है ड्रैगन ने। कैसे कर रहा है चीन पूरा ब्लॉक, आपको दिखाते हैं और समझाते हैं दुनिया के लिए क्यों अहम है ये पूरा रास्ता। क्योंकि 33% वैश्विक व्यापार इसी रास्ते से होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बात हो रही थी, जहां से 20% होता है सिर्फ तेल का व्यापार होता है, लेकिन यहां सिर्फ और सिर्फ तेल नहीं, ये पूरी दुनिया का एक तरह से वो कनेक्ट है, जहां से साउथ एशिया और साथ ही साथ एशिया, तमाम अमेरिकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिका सब कनेक्ट होता है। एशिया की सप्लाई चेन की लाइफलाइन जापान, सिंगापुर, ताइवान, फिलीपींस पर असर डालेगा। तेल, गैस और इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई ठप होगी, खतरे में आएगी। और साथ ही आपको बता दें, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आईडीएफ की लेबनानी नागरिकों को सख्त चेतावनी। आईडीएफ की लेबनानी नागरिकों को सख्त चेतावनी, दक्षिण लेबनान में लौटने से मना किया है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा रुख, यहां पर अलर्ट किया आईडीएफ ने, कहा है कि दक्षिणी लेबनान में वापस ना आए, लौटने से मना कर दिया है। इजरायली सेना इलाकों में अब भी तैनात है और यह कहा जा रहा है कि इजरायली सेना छोड़ेगी नहीं। लेबनान में जो इस वक्त संग्राम, लेबनान में इस वक्त जो संघर्ष देख रहे हैं, अब ये कहा जा रहा है हिजबुल्लाह की हर खतरे का कड़ा और बड़ा जवाब यहां पर देने का ऐलान सीधे तौर पर आईडीएफ करता हुआ नजर आ रहा है। आम नागरिकों को कहा गया है कि इस इलाके में लौटने की जरूरत नहीं है, आप वापस वहीं पर रहिए जहां पर आप हैं। यहां आप आएंगे तो आपको इसके भीतर आना पड़ेगा। और इजरायली सेना इलाके में लगातार अलर्ट मोड पर काम कर रही है, हिजबुल्लाह के पूरी तरीके से खात्मे को लेकर काम कर रही है। और साथ ही साथ यहां पर जो तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, आईडीएफ की लेबनानी नागरिकों को ये स्ट्रिक्ट वार्निंग है, अलर्ट किया है, दक्षिणी लेबनान में लौटने से मना किया है। साथ ही इजरायली सेना इलाके में अब भी तैनात है। इस तरीके का रुख जो है वो रखा गया। अब एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सीज फायर पर नेतन्याहू का बड़ा बयान इस बीच सामने आ गया है। दर्शकों, सीज फायर को लेकर के रुख है, लेबनान लगातार शांति वार्ता चाह रहा था, शांति वार्ता के पक्ष में लेबनान था। लेबनान से सीधी शांति वार्ता के फोन आ रहे हैं, बैक टू बैक कॉल्स आ रहे हैं। हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से हथियार छोड़ने होंगे, इसके बाद ही सीज फायर को लेकर कोई बातचीत होगी। ये जो रुख है स्पष्ट रूप में नेतन्याहू ने रख दिया है और कोशिश यहां पर ही की जा रही है दिखाने की कि लेबनान अब पीछे हटने को तैयार हो गया। अब दो बड़ी तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं कि दो बड़ी खबरें इस वक्त दिखाने के लिए और बताने के लिए काफी है कि मिडिल ईस्ट का संग्राम तो चल रहा है, लेकिन इस बीच सीज फायर को लेकर के जो दाव पेच है वो भी चले जा रहे हैं। एक तरफ वार्न किया गया आईडीएफ द्वारा कि उस इलाके में, दक्षिणी लेबनान में लोग वापस ना आए क्योंकि वहां पर खतरा है, वहां पर अभी भी ईरानी सैनिक जो है वो तैनात है, अलर्ट मोड पर काम कर रहे हैं, हिजबुल्लाह के खात्मे पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, आप यहाँ पर ये पक्ष की बैक टू बैक लेबनान से कॉल आ रहे हैं। लेबनान इस पक्ष में है कि सीज फायर हो जाए, शांति चाहता है लेबनान। और इस बीच ये दो बड़े रुख सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं समझने के लिए कि इस वक्त खाड़ी में
जो आग इस वक्त जल रही है, इसके बाद ये आने वाले समय में भविष्य में एक बड़ा रूप भी ले सकता है। सवाल बड़ा है कि क्या चीन दुनिया की सांसें रोकने की तैयारी कर रहा है? क्या ये सिर्फ फिलीपींस को दबाने की चाल है या फिर ग्लोबल ट्रेड पर कब्जे की साजिश? तो क्या आने वाला वक्त दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा देखने वाला है? एक सबसे बड़ी समुद्री जंग का संकेत इससे आ रहा है। दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट में। ये इलाका सिर्फ पानी नहीं, पावर का खेल है। फिलीपींस को 2016 में अंतर्राष्ट्रीय अदालत से समर्थन मिला था। स्थायी मध्यस्थता कोर्ट ने साफ कहा था ये इलाका चीन का नहीं है, लेकिन चीन के फैसले को ठुकरा दिया और अब जमीनी नहीं समुद्र कब्जा मजबूत कर रहा है। ये सिर्फ बैरिकेड नहीं है, ये है समुद्र नियंत्रण सिद्धांत का जीवंत उदाहरण। चीन क्या चाहता है? एंट्री गेट पर कंट्रोल, जहाजों की निगरानी, दुश्मन की मूवमेंट रोकना और धीरे धीरे पूरे इलाके पर कब्जा करना, यानी बिना युद्ध के समुद्र पर कब्जा पाना। ऐसे में अगर हालात बिगड़े तो फिलीपींस सैन्य प्रतिक्रिया दे सकता है, जापान भी कूद सकता है और अगर अमेरिका पहले से ही एक्टिव है फिर साउथ चाइना सी बन सकता है नया वॉर जोन। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से तेल गुजरता है, लेकिन साउथ चाइना सी उससे भी बड़ा है, क्योंकि यहां से सिर्फ तेल नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती है। चीन ने समुद्र में दीवार खड़ी कर दी है। अब सवाल ये है कि क्या दुनिया इसे तोड़ेगी या इसके आगे झुकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो क्या शुरू हो चुका है सी कंट्रोल मिशन और इसके तहत ड्रैगन की चाल भी क्या अब सामने आने लगी है खुलकर, जिसमें सीधे तौर पर दबदबा अभी समुद्र में इस वक्त चाइना चाहता है। और अभी हम देख रहे हैं कि चाहे वो फिशिंग बोट्स हो या वो दीवार खड़ी करना हो, जिसके जरिए कहा जा रहा है कि कोशिश यही कि लोगों को ये दिखाया जाए, चीन में लगातार ये जो तस्वीर है वो बनी जाए, जिसमें स्पष्ट रूप में साउथ चाइना सी के रास्ते नया वॉर जोन खोलना हो। इस बीच दर्शकों को एक बड़ी खबर सामने आ रही। ईरान के राष्ट्रपति का परमाणु मुद्दे पर तीखा बयान सामने आया है। ईरान के राष्ट्रपति का ये तीखा बयान शांतिपूर्ण कार्यक्रम को लेकर ईरान के खिलाफ जंग का आरोप, वैज्ञानिकों और आम नागरिकों की मौत पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस वक्त सबसे बड़ी बात यही वो रखते हुए नजर आए हैं। साथ ही आपको बता दें यूएन में गोल्डन रूल की अपील की है। इजराइल पर उल्लंघन का आरोप भी लग रहा है, यानी कि सीधे तौर पर यहाँ राष्ट्रपति का ये बयान है और स्पष्ट रूप में यहाँ बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है उनका भी हवाला दिया जाना चाहिए, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। वैज्ञानिकों और आम नागरिकों की मौत पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं और साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ पर शांतिपूर्ण कार्यक्रम को लेकर ईरान के खिलाफ जंग का आरोप है। वैज्ञानिकों और आम नागरिकों की मौत पर गंभीर और बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। गोल्डन रूल जो कि यूएन द्वारा रखे गए, उनकी अपील की गई, इजराइल पर उल्लंघन का आरोप लग रहा है। और साथ ही आपको बता दें शांतिपूर्ण कार्यक्रम को लेकर ईरान के खिलाफ जंग को लेकर बड़ा आरोप लग रहा है। साथ ही आपको बता दें ईरान के राष्ट्रपति का ये परमाणु मुद्दे पर सबसे बड़ा और तीखा बयान सामने आया है। शांतिपूर्ण कार्यक्रम को अवरोध लाने का प्रयास यहाँ पर किया गया और ईरान के खिलाफ जंग का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि ये जंग थोपी गई अमेरिका द्वारा। इस पक्ष में ईरान अपना रुख रख रहा है। वैज्ञानिकों और आम नागरिकों की मौत पर गंभीर सवाल भी उठाए हैं। यूएन को लेकर के भी बड़ा जिक्र किया। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। यूके और फ्रांस आज 40 देशों की अहम बैठक करेंगे।
साथ ही सबसे बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ रही है इस वक्त। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, यहां जो इस वक्त स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, 40 देशों की अहम बैठक की अध्यक्षता आज की जाएगी। यूके और फ्रांस आज 40 देशों की अहम बैठक की अध्यक्षता करने वाला है। हॉर्मूज में नाकेबंदी और तेल सप्लाई पर असर पर चर्चा होगी। समुद्री रास्तों की बात करें तो समुद्री रास्तों को किस तरीके से लिया जाना चाहिए, क्या कानून है और पहलू क्या कहता है उन कानूनों का, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। सुरक्षा सुनिश्चित करना मुख्य एजेंडा है। अमेरिका इस बैठक में शामिल नहीं होगा, लेकिन क्या ये 40 देश एक नतीजे पर आ पाएंगे? क्या ये जो रास्ता है वो बनता हुआ नजर आएगा? समुद्री रास्तों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, ये इंश्योर किया जाए कि समुद्र में किसी भी तरीके की टेंशन्स ना हो, कोई विध्वंस ना आए, इसको ध्यान में रखते हुए अब इस बैठक को लेकर तस्वीर सामने आ रही। 40 देश, आप अंदाजा लगाइए और आंकलन लगाइए, इसमें अमेरिका नहीं है। 40 देशों की अहम बैठक होने वाली है। यूके और फ्रांस आज इसकी जो सीधे तौर पर अध्यक्षता है वो करने वाला है। अब हॉर्मूज से अगर वहां पर कोई भी स्थिति बिगड़ती है, ये आपकी और हमारी जेब पर भी पड़ेगा। हॉर्मूज में नाकेबंदी और तेल सप्लाई पर असर पर चर्चा, समुद्री रास्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, यह इंश्योर करना, ये मुख्य एजेंडा है, नंबर 1 प्रायोरिटी। अमेरिका इस बैठक में शामिल नहीं होगा, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट और दिलचस्प कड़ी, क्योंकि कहा जा रहा है अगर अमेरिका नहीं शामिल होता है तो हॉर्मूज को खुलवाना या बंद करवाना, या वो अभी जो स्थिति वहां पर बनी हुई है इसको लेकर के मुख्य तौर पर, प्रबल तौर पर अगर बातचीत हो तो उसको लेकर किस तरीके की तस्वीर है। फिलहाल हर मोर्चे पर नजर बनी हुई है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।